का अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। ये पार्ट 2 है, जिसमें फर्स्ट में 1 to 6 क्वेश्चंस बनाए थे 1 का। इसमें फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट रहते हैं तो बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला का रूल यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। पहले तो एग्जिस्ट है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो आर एस अग्रवाल का ये क्वेश्चन है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन राइट डाउन कर लिए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है x² - 4x - 1 = 0। पहले हमें डी डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेना होगा कि ये एग्जिस्ट है कि नहीं। तो यहाँ जैसे कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो इक्वेशंस होता है वह ax² + bx + c = 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है। इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं। इसमें a = 1, b = -4, c = -1। यहाँ से d हम निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट पहले। d = b² - 4ac। b का वैल्यू रखते हैं -4 स्क्वायर -4 × 1 × -1। यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4 तो इससे 20। डी का वैल्यू मेरे पास 20 आया, जो कि डी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ डी का वैल्यू ग्रेटर है 0 से। इट हैज रियल रूट्स, है ना। यह जो है रियल रूट्स इसका होगा इस इक्वेशन का। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो होता है उससे। तो अल्फा = -b प्लस b का रूट हम निकाल लिए अलग अलग करके 2। यहाँ इस तरीके से -b का वैल्यू -4, b का वैल्यू 20 का रूट बाई 2, a का वैल्यू मेरे पास 1। इस तरीके से -+4 और +20 का 2√5 किस तरीके से 2√5 आया वो आप देख लीजिए। कि 20 को हम देख लेंगे इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। 2 5 डबल 2 है, इसमें से एक 2 बाहर कर लिए, 5 एक अंदर। इस तरीके से बाई 2। यहाँ पर 2 हम कॉमन कर लेते हैं। 2 + √5/2। यहाँ 2 इसको सॉल्व कर लिए। 2 + √5 इसमें एक अल्फा जिसका रूट है 1। दूसरा है बीटा। बीटा में -b -√d/2a लेके चले। -4 माइनस यहाँ 20 का रूट बाई 2 × 1 -+4 -20 का जिस तरीके से हम निकाले थे 2√5/2 से इसे 2 कॉमन किए। 2 - √5/2 सॉल्व कर लिए। यहाँ पर 2 - √5। इस तरीके से मेरा बीटा निकल गया। नेक्स्ट अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। x² - 6x + 4 = 0। यहाँ पर हम ले लिए कि a = 1, b = -6, c = 4। पहले d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b = b² - 4ac। b का -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का माइनस का प्लस 6 का स्क्वायर 36 -16 सब्ट्रैक्ट किए। यहाँ पे 20 आएगा। डी का वैल्यू यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है। तो दिस गिवन इक्वेशन है रियल रूट्स, है ना। इसके भी जो हैं रियल रूट्स ही होंगे। तो यहाँ d = 20 है। हम यहीं पर d का रूट निकालें 20। यहाँ पर क्या हो जाता है 2√5। अभी इसको बताए होंगे 20 को इस तरीके से निकालते हैं और 10 2 5 डबल 2 तो 1 2 बाहर 5। इस तरीके से अब वहाँ
आते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस डी प्लस डी का रूट बाई 2a माइनस बी का वैल्यू हो गया -6 प्लस डी का वैल्यू हो गया 2√5 बाई 2a का वैल्यू मेरे पास हुआ। इस तरीके से 6 प्लस 2√5 बाई 2 कॉमन कर लिए, यहाँ 3 प्लस 5 बाई 2 से सॉल्व कर लिए तो 3 प्लस 5, यहाँ एक का आ गया अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू हो गया -3, यहाँ प्लस यहाँ -2b बाई 2 माइनस -6 माइनस 2√5 बाई 2 इंटू 1, यहाँ +6 माइनस 2√5 बाई 2, फिर 2 हम कॉमन ले लिए, 3 माइनस √5 बाई 2, यहाँ पर 3 माइनस √5, यहाँ इस तरीके से हम देखते हैं कि हेंस द रूट्स आर 3 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5। नेक्स्ट नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ एक x इक्वल टू ले लिए 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे एग्जिस्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4, a का 2, का c का -4। इस तरीके से 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 और 2 32, इस तरीके से 33 ना, 8 और 32 और +1 33 का d यहाँ भी हो गया, d ग्रेटर देन 0, तो गिवन इक्वेशन हैज रियल, इसका भी जो है गिवन इक्वेशन का भी रियल रूट्स है। यहाँ d का वैल्यू 33 है, यानी d का रूट भी यहाँ से निकालेंगे तो रूट नहीं निकलेगा, याद आ गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट क्या है कि रूट्स हम निकालना चाहते हैं, रूट्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है क्या है कि -b प्लस माइनस डी का बाई 2, प्लस को हम अल्फा मानते हैं, माइनस को बीटा मानते हैं। माइनस b का वैल्यू 1 प्लस माइनस डी का वैल्यू 33 का रूट बाई 2a। हम इस तरीके से भी तरह की कोशिश को बना सकते हैं, चाहे अल्फा बीटा अलग करके किया जाए। तो -1 प्लस माइनस 33 का रूट बाई 4। यहाँ से अल्फा का वैल्यू लिख दिए -1 प्लस √33 बाई 4, बीटा का वैल्यू -1 माइनस 33 बाई 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम यहीं पर बना लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 25x² प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू 7, यहाँ इस तरीके से है। यहाँ से फिर d निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 30 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 25, c का वैल्यू 7। यहाँ 30 का स्क्वायर 900 माइनस 25 का 4 टाइम 100 700, यहाँ 200 आ गया। d का वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 है, फिर d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, तो इस तरीके से यहाँ भी है कि इट हैज रियल रूट्स है। d का जो है d का रूट हम यही निकाल लेते हैं, 200 का रूट, तो 200 का रूट कितना हो जाएगा
हम अगर देखा जाए यहाँ हम थोड़ा सा रफ करते हैं, या हम यहाँ पर ही रफ कर लेते हैं कि 200, हम इसमें इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि 200 और 2 इंटू 100 का रूट 10 और 2 रह जाएगा, यानी कि 10 रूट 2, 100 का 10 और 2 का, इस तरीके से 10 रूट 2 हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रूट्स माइनस बी प्लस माइनस बी का रूट बाय 2। बी का वैल्यू 30 प्लस माइनस डी का रूट 10 रूट 2 बाय 2, ए का वैल्यू 25, इस तरीके से माइनस 30 प्लस माइनस 10 रूट 2 बाय 50, 10 कॉमन हम कर लेते हैं, 10 कॉमन हम कर लिए, माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2 बाय 50, इस तरीके से एक जीरो काट लिए। यहाँ मेरे पास आया माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2 बाय 5। अब यहाँ से अल्फा बीटा हम अलग लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 2 बाय 5, बीटा इक्वल टू माइनस 3 माइनस रूट 2 बाय 5, इस तरीके से। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 16x स्क्वायर इक्वल टू 24x प्लस 1। तो 16x स्क्वायर सभी कोई वन साइड ले आते हैं, यहाँ प्लस है, पॉजिटिव साइड आएगा तो माइनस हो जाता है, माइनस 24x प्लस 1 तो माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a का वैल्यू 16, b का वैल्यू माइनस 24, c का वैल्यू माइनस 1, इस तरीके से। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 24 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 16 इंटू सी माइनस 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे 576 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 4 64, तो ऐड करेंगे 6 4 10 7 7 14 1 6, इस तरीके से 640। यहाँ भी d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, आपका d का वैल्यू बड़ा है, यहाँ भी हो गया, ठीक है, रियल, यहाँ भी रियल रूट है उसका। तो d इक्वल टू 640, तो d का रूट हम निकालते हैं तो 64 का रूट। तो 64 यहाँ हम देख रहे हैं कि 64 इंटू 10 हम अगर करते हैं तो 64 का 8 और रूट 10 ये निकाल सकते हैं, या ये सिंगल अलग अलग फैक्टराइज करते हुए भी हम इसका रूट निकाल सकते हैं। तो 10 रूट 8 रूट 10। अब यहाँ से निकाल लेते हैं रूट्स, माइनस बी प्लस माइनस डी का रूट बाय 2, माइनस बी का वैल्यू माइनस 24 प्लस माइनस डी का वैल्यू 8 रूट 10 बाय 2, ए का वैल्यू आपका आ गया 16, इस तरीके से माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस 8 रूट 10 बाय 16 इंटू 2 32। अब यहाँ पर 8 कॉमन हो रहा है, इसलिए हम 8 कॉमन कर लेंगे, 3 प्लस माइनस रूट 10 जो कॉमन होता है, जो दोनों से कट सके, इंडिविजुअल्स हो सके, उसको हम कॉमन करते हैं। यहाँ 32, 8 इंटू 4 8 32, इस तरीके से मेरे पास 3 प्लस माइनस 10 रूट बाई 4। तो अल्फा हम अलग अलग अगर फैक्टराइज को जो आपका रूट्स है अलग अलग करते हैं, तो अल्फा के लिए प्लस हम रखते हैं और बीटा के लिए माइनस हम लेके चलते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व।
नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15x² माइनस 28 इक्वल टू एक्स। तो x को हम जिस सजा लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पहले x² माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस एक्स और माइनस 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा शो कर लेते हैं, a इक्वल टू 15, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू माइनस 28। d निकाल लेंगे कि एग्जिस्ट है कि नहीं, इस दिखाने के लिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 4a का 15 और माइनस 28, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 15 टू 4 66 0 और 6 से 28 को इंटू कर लेंगे, 8 6 जा 48, 4 और 6 12 और 4 16। इस तरीके से यहाँ 1681 मेरा डी का वैल्यू आ गया। यह ग्रेटर देन 0 है तो इसका मीन्स हो गया इट हैज रियल रूट्स। ये रियल रूट्स हैं, तो डी इक्वल टू 1681। तो d का रूट हम यहीं निकाल लेते हैं। 1681 का रूट क्या हो जाता है, 40 का 1600 अब 41 का 1681। जनरली निकालना बहुत आसान होता है, रूट निकालने का हम अलग वीडियो में बता देंगे। ओके, नेक्स्ट है कि d निकाल लिए, फिर रूट्स निकालना है। रूट्स माइनस बी प्लस माइनस डी का रूट बाय 2। इस तरीके से यहाँ माइनस बी का वैल्यू -1 प्लस माइनस डी का वैल्यू 41 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 15 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 41 बाई 30। यहाँ से हम आ जाएंगे अल्फा इक्वल टू, तो 1 प्लस 41 बाई 30 प्लस ले लिए 42 बाई 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 से कट जाता है, 5 टाइम में 6 पाएंगे, तो 6 बाई 5। फिर नेक्स्ट बीटा इक्वल टू 1 माइनस 41 बाई 30 सब्ट्रैक्ट 40 बाई 30। 0 0 हम सॉल्व कर लिए, 4 बाई 3 इसका आंसर। तो ये मेरा अल्फा और बीटा दोनों रूट्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 8 नंबर में क्वेश्चन 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम सपोज कर लिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2√2 और c इक्वल टू 1। यहाँ से फिर b निकाल लेंगे एग्जिस्ट करने के लिए, है नहीं, तो b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1। इस तरीके से माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। यहाँ 4 माइनस 2 8। इस तरीके से 8 माइनस 8 0, यानी कि d का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। b का वैल्यू 0। तब आ जाते हैं कि रूट्स इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस d का रूट बाई 2a, तो माइनस b का वैल्यू मेरा -2√2 बाई 2 है, इसका प्लस माइनस 0
यहाँ 2 a का वैल्यू। इस तरीके से +2√2/4, 2 से 2 सॉल्व कर दिए। यहाँ से मेरे पास √2/2 आया है, यहाँ पर हम √2 और 2 को भी हम √2 × √2 लिख सकते हैं। एक सॉल्व कर दिए 1/√2। इस तरीके से मेरे पास अल्फा भी मेरे पास 1/√2 और बीटा भी मेरे पास 1/√2 ही होगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ हम ले लेते हैं a = √2, b = 7, c = 5√2। अब यहाँ पर फिर d निकाल लेंगे हम। b² - 4ac, b का वैल्यू मेरे पास 7, 7² - 4 × √2 × 5√2, 5√2 दिया है। मैं साथ क्लियर कर देते हैं इसको। 5√2। अब 7 का स्क्वायर 49, 5 × 4 20 और √2 2। इस तरीके से 49 - 40 = 9। यहाँ d > 0, d > 0 तो इट हैज रियल रूट्स आ गए। तो d का रूट हम निकाल लेते हैं। तो 9 का रूट -3, यहाँ +-3 तो रूट्स का फॉर्मूला हम कर लेंगे। तो रूट्स निकालना है -b + -b का रूट /2। माइनस b का वैल्यू 7 ± b का वैल्यू 3/2, a का वैल्यू 2। इस तरीके से -7 ± 3/2। अब यहाँ से अल्फा का हम निकाल लिए, तो प्लस लेके चलेंगे। -7 + 3/2√2 -4/2। यहाँ से 2 काट लिए, यहाँ -2/√2। फिर यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि -√2 × √2/2, इससे काट के सॉल्व किए -√2, 2 को 2 टाइम। फिर बीटा -7 - 3/2√2 -10/2। ये यहाँ पर भी 2 से इसको सॉल्व कर लिए -5/2। यहाँ मेरे पास आंसर जो है